डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे लगाते हैं हमारा इंट्रो और शुरू करते हैं हमारा एक्सप्लेनेशन। तो बीच में हमारे 4 फिलर एपिसोड आ गए हैं, जिसमें से मैं सिर्फ 2 को एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि पब्लिक डिमांड कर रही थी फिलर एपिसोड के लिए। तो शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं एपिसोड के स्टार्टिंग में जहां पर नारुतो पूरी बिल्डिंगों पे कलर कर रहा होता है ताकि उसके ऊपर ध्यान दे, और ये सब हम पहले भी जान चुके हैं और सभी लोग उससे चिढ़ते हैं और सभी लोग कहते हैं ये आखिर ऐसा क्यों करता है ये बेवकूफ़, और सब नारुतो को अलग अलग बातें और ताने सुनाते हैं। जहाँ पर नारुतो देखते हैं कि एक लड़के को उसकी मॉम टिफिन बनाकर दे रही होती है स्कूल के लिए, और नारुतो को भी ऐसा फील होता है कि काश मेरी मॉम होती तो काश कितना अच्छा होता। जहाँ पर नारुतो को याद आता है कि आज स्कूल में फाइट थी और वो सो जाता है और सपने में देखने लग जाता है कि स्कूल में आज फाइट थी जहाँ पर सभी लोग सास्के के बारे में चिल्ला रहे थे और सास्के कर रहे थे, साथ ही साथ साकुरा भी सास्के ही चिल्ला रही थी, जिसमें नारुतो को गुस्सा आ जाता है और नारुतो कहता है इससे तो मैं भी लड़ लूंगा। जहाँ पर इरुका सेंसे मैच स्टार्ट करने के लिए कहते हैं और सभी लोग यहाँ पर लड़कियाँ जो रहती है वो सास्के को चेयर कर रही होती है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि सास्के पंच मार देता है नारुतो को और नारुतो दूर जाकर गिर जाता है, और नारुतो का बस वो एक सपना रहता है और नारुतो नींद से उड़ जाता है। नारुतो नींद से उठने के बाद यही सोच रहा होता है कि आज आखिर क्या होगा स्कूल में, आज आखिर मैं सास्के के साथ क्या करूँगा। आज सभी लोग वापिस से सास्के के बारे में सास्के चिल्लाते रहेंगे, और यहाँ पर हम देखते हैं कि नारुतो स्कूल आता है और नारुतो के साथ स्कूल में यही होता है, सभी लोग सास्के चिल्लाते हैं, और यहाँ पर नारुतो सास्के को चैलेंज कर देता है, जहाँ पर सास्के नारुतो को पकड़ के जमीन पे गिरा देता है और बस उसको पंच मारने ही वाला रहता है सास्के, और सास्के नारुतो को पंच नहीं मारता और वो रुक जाता। जहाँ पर नारुतो सास्के की आंखों में देखता है कि सास्के की आंख में भी वही चीज दिखती है जो नारुतो की आंख में दिखती है। जैसे नारुतो को बाकी लोग देखते हैं करते हैं, जैसे नारुतो को सभी लोग करते हैं, वैसे ही सास्के भी सेम वैसे ही नारुतो जैसा ही था। यहाँ पर नारुतो वापिस से कलर लेके चालू हो जाता है कलर करना, जहाँ पर सास्के को कि मैं तुमसे एक दिन लड़ने जरूर आऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और तुम्हारे पास मेरी जैसी शरिंगन होनी चाहिए। जहाँ पर सास्के इताची के बारे में सोच रहा होता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि नारुतो यहाँ पर देखता है सास्के को, जहाँ पर सास्के रहता है रिस्ट्रिक्टेड एरिया, जहाँ पर नारुतो इस क्लास में सुनता है कि सास्के के मॉम डैड मर चुके हैं और पूरा क्लैन मर चुका है, और यहाँ पर नारुतो को ऐसा फील होता है कि वो और सास्के बिल्कुल एक जैसे ही है। और तभी हम देखते हैं कि नारुतो और सास्के बड़ा होने शुरू हो जाते हैं, और ऐसा करते वो लोग टीम 7 में आ जाते हैं, जहाँ पर टीम 7 में काकाशी सेंसे उनके सेंसे होते हैं, और यहाँ पर ये सभी चीज़ वापस से रिवाइंड होना शुरू हो जाती है, जहाँ पर काकाशी सेंसे उन लोगों से पूछते हैं कि तुम्हें क्या क्या करना है, जहाँ पर सास्के अपने बारे में बताता है कि मुझे इतना ताकतवर बनना है कि मैं रिवेंज ले सकूं, मुझे किसी से रिवेंज लेना है और मैं रिवेंज लेकर ही रहूंगा। जहाँ पर नारुतो का सपना रहता है कि मैं एक दिन होकागे बनूंगा और मैं होकागे बन के रहूंगा और मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर होकागे बनूंगा सब में से, और यहाँ पर उनकी टीम 7 बन जाती है, जहाँ पर उन लोगों में एक दूसरे से बनती नहीं है। जहाँ पर जो नारुतो रहता है वो काकाशी सेंसे का पुतला बनाकर काकाशी सेंसे को रोसुआउट कर पीटना शुरू कर देता है, और यहाँ पर वो काकाशी सेंसे का पुतला बनाकर उनको पीट रहा होता है, जहाँ पर वो अपना गुस्सा ठंडा करता है। और यहाँ पर उनकी पहली क्लास रहती है, जहाँ पर काकाशी सेंसे के हाथ से बैल लेने की रहती है, और यहाँ पर तीनों में से कोई भी बैल नहीं ले पाता, खासकर नारुतो तो काकाशी सेंसे से जरा भी नहीं ले पाता, और काकाशी सेंसे नारुतो को गिराते हैं, मारते हैं और अपना जुत्सु भी नारुतो के ऊपर इस्तेमाल करते हैं 1000 ईयर्स ऑफ डेथ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि नारुतो किस तरीके से अपनी पिटाई करता है काकाशी सेंसे से, और यहाँ पर हम देखते हैं कि सास्के भी जो रहता है वो बैल नहीं ले पाता, और जो साकुरा रहती है वो काकाशी सेंसे की जाल में फंस जाती है और काकाशी सेंसे उसको गेंजुत्सु में फंसा देते हैं, जहाँ पर जो सास्के रहता है वो काकाशी सेंसे की बैल को टच कर देता है पर ले नहीं पाता। और यहाँ पर नारुतो ये प्लान बनाता है कि काकाशी सेंसे यहाँ पर जब तक उन लोगों के पीछे है तब तक वो अपना खाना कर ले, और यहाँ पर वो अपना लंच करने बैठता है क्योंकि काकाशी सेंसे बोलते हैं कि अगर कोई बैल नहीं ले पाया तो उसको लंच नहीं मिलेगा।
तो नारुतो को वो पकड़ लेते हैं, जिसकी सजा में नारुतो को बांध देते हैं और वो उन लोगों को एक और एक चांस देते हैं, साकुरा और सास्के को, कि तुम लोग अपना अपना लंच कर लो। और नारुतो लंच नहीं करेगा और नारुतो ऐसे ही बंदा भूखे पेट से बैल लेकर दिखाएगा। जहाँ पर सास्के काकाशी सेंसे के जाने के बाद सास्के अपना रहमदिली दिखाता है और यहाँ पर नारुतो के साथ अपना लंच शेयर करता है और नारुतो को खाने के लिए कहता है। और वो कहता है कि अगर हमारे सबके पास पावर नहीं रहेगी तो हम सब मिलकर बैल किस तरीके से लेंगे। तो इसलिए वो नारुतो को खाना देता है। जहाँ पर काकाशी सेंसे सास्के के पास आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम लोग पकड़े आए और तुम लोग ने रूल्स तोड़ दिया, पर तुम लोग पास है, क्योंकि एक निंजा अगर रूल्स नहीं तोड़ता तो वो एक स्कम्प होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग अपनी फ़ोटो खिंचाते हैं और यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो सास्के से झगड़ा करना शुरू कर देता है कि मुझे भी उस तरफ खड़े होना था, और इस तरीके से उनकी फ़ोटो खींच जाती है। और उसके आगे हम देखते हैं कि उनका पहला मिशन रहता है, जहाँ पर कुछ मिस्ट विलेज के निंजा यहाँ पर उन लोगों के ऊपर हमला करते हैं, जहाँ पर सास्के उन लोगों को अच्छे से सबक सिखाता है और नारुतो उन लोगों के साथ कुछ नहीं कर पाता, जो देखकर काकाशी सेंसे नारुतो को कहते हैं, जहाँ पर सास्के नारुतो को कहता है कि तुम कुछ नहीं कर पाए, सब कुछ मैंने ही कर दिया। और यहाँ पर जो सास्के रहता है वो नारुतो को हर बार अपना एटीट्यूड दिखाता है कि वो ही सब कुछ करता है और नारुतो हमेशा कुछ नहीं कर पाता। जहाँ पर नारुतो उनके गुस्से में अपने हाथ में एक नाइफ घुसा देता है और वो कहता है, जिसके बाद नारुतो अपने हाथ में नाइफ घुसा देता है, जो आपको पता है नारुतो देखता भी नहीं है और पूरी तरीके से अपने हाथ में नाइफ घुसा देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग आगे जाते हैं, जहाँ पर साकुरा और नारुतो की फाइट होती है और साकुरा यहाँ पर सास्के के लिए नारुतो को पीट रही होती है। और यहाँ पर जो सास्के रहता है वो नारुतो को घूर कर देख रहा होता है। जहाँ पर अगली सुबह यहाँ पर नारुतो जो रहता है वो सास्के का पुतला बनाता है और सास्के के पुतले को बुरी तरीके से पीटना शुरू कर देता है और अपना गुस्सा निकाल लेता है। जहाँ पर जूनिन एग्जाम आता है और जूनिन एग्जाम में यहाँ पर जो अनको रहती है वो उनकी एग्जामिनेशन की टीचर रहती है, जहाँ पर ओरोचिमारू भी आया होता है और इस एग्जाम में अनको उन लोगों को बताती है और उन लोगों को मिशन देती है कि तुम लोगों को स्क्रोल लेके आना है और एक दूसरे के हाथ से स्क्रोल छीनना है। जितने ज़्यादा स्क्रोल छीनेंगे उतना ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। जहाँ पर ओरोचिमारू आ जाता है और ओरोचिमारू और सास्के की फाइट हो जाती है, जहाँ पर ओरोचिमारू सास्के के ऊपर भारी पड़ने लग जाता है और सास्के अपनी हिम्मत छोड़ने ही लग जाता है और अपना स्क्रोल यहाँ पर वो ओरोचिमारू को देने वाला रहता है। जहाँ पर नारुतो ओरोचिमारू की थोड़ी बहुत पिटाई करता है और सास्के को समझाता है कि आखिर तुम हार क्यों मान रहे हो, आखिर तुम जूनियर एग्जाम में हार जाओगे अगर तुमने हार मान लिया। तुम तो कहते थे कि मैं एक भीगी बिल्ली हूँ, पर भीगी बिल्ली तो तुम हो। और यहाँ पर नारुतो सास्के को उसकी असली बताता है और यहाँ पर जो ओरोचिमारू रहता है उसको बस चाहिए रहता है सास्के के हाथ से स्क्रोल। जहाँ पर नारुतो सास्के के ऊपर ओरोचिमारू के ऊपर थोड़ी बहुत पिटाई करता है, जहाँ पर सास्के के अंदर की बिल्ली जाग जाती है और सास्के भी यहाँ पर ओरोचिमारू को नारुतो की बातें याद कर करके ओरोचिमारू की पिटाई करना शुरू कर देता है और ओरोचिमारू इस तरीके से यहाँ पर सास्के को अपना कर्ज मांग दे देता है। तभी वो लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर 3 निंजा उन लोगों को घेर लेते हैं और उन लोगों को चाहिए रहता है नारुतो का स्क्रोल, जहाँ पर उन लोगों को मिलता है छला हुआ काबुटो, जहाँ पर काबुटो उन लोगों को बेवकूफ़ बनाते हुए ये बताता है कि वो उन लोगों का टीम मेंबर है और वो उन लोगों की मदद करते हुए आगे बढ़ता है और उन लोगों की मदद करते हुए उन लोगों को भरोसा दिलाता है कि वो उन लोग का दोस्त है। काबुटो उन लोगों का दोस्त है, पर ऐसा कुछ रहता नहीं है क्योंकि काबुटो ही सबसे बड़ा विलन रहता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सास्के यहाँ पर साकुरा को बोलता है कि तुम चाहे कुछ भी हो जाए किसी को भी मत कहना कि मेरे पास ये कर्जमाक है। और यहाँ पर साकुरा तैयार हो जाती है, जहाँ पर सास्के जूनियर एग्जाम में नारुतो को कहता है कि मुझे सबसे ज़्यादा तुमसे लड़ना है, मैं तुम्हारा लास्ट राउंड में तैयार रहूँगा। और यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर सास्के अपनी ट्रेनिंग चालू कर देता है और यहाँ पर जो सास्के रहता है अपनी चिदोरी की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर काकाशी सेंसे सास्के को कहते हैं कि पहले हम ढूंढेंगे कि तुम्हारा चाकरा नेचर कौन सा है। यहाँ पर काकाशी सेंसे नारुतो की तरह सास्के को भी पेपर देते हैं और यहाँ पर जो सास्के रहता है उसका थंडर स्टाइल रहता है काकाशी सेंसे की तरह। और यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर नारुतो भी अपनी ट्रेनिंग कर रहा था मास्टर जिराया के साथ और यहाँ पर वो भी अपने बहुत सारे दाव पेच सीख लेता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो नेजी को हराने के बाद यहाँ पर आता है सास्के, जहाँ पर उनकी लास्ट राउंड रहता है गारा के साथ, जहाँ पर गारा हो जाता है आउट ऑफ कंट्रोल। और ये सब आपको पता है, इसके आगे का एपिसोड में भी आपको सभी पता है, इसलिए मैं आगे का एपिसोड एक्सप्लेन नहीं करूँगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सास्के और गारा की यहाँ पर फाइट होने वाली है और ये सब आपको पता है कि आगे क्या क्या होएगा, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर आपको करना है, अगर आपको देखना है तो जल्द से जल्द कमेंट करो और फटाफट डालो कि आगे का एपिसोड डालो, तो मैं आगे का एपिसोड डालने के लिए तैयार हो जाऊँगा।